नमस्कार मित्रों, भारतीय संविधान का यह महत्वपूर्ण प्रश्न डीपीएसपी का है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अपनी दिशा और अंतर्वस्तु की दृष्टि से समाजवादी है। इस पर हमें टिप्पणी करनी है। ये मुख्य परीक्षा आईएएस में पूछा गया है 1997 में। संविधान की प्रस्तावना में ही लोक हितकारी और समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की गई है। इन बातों को तभी पाया जा सकता है जब सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयत्न करे। नीति निर्देशक तत्वों में वे उद्देश्य और लक्ष्य निहित हैं जिसका पालन करना राज्य का उत्तरदायित्व है। वर्तमान समय में भारत एक कल्याणकारी देश है जिसका कर्तव्य जन साधारण के सुख एवं समृद्धि की अभिवृद्धि करना है। इसी उद्देश्य से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सामाजिक लक्ष्यों को निहित किया गया है जिनका पालन करना राज्य का आवश्यक कार्य हो जाता है। राज्य का कर्तव्य होता है कि जनता के हितों और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु इनको यथाशक्ति लागू करने का प्रयत्न किया जाए। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अपने अपने साधनों के माध्यम से इन निर्देशों को लागू करने का संपूर्ण प्रयास किया है। सामाजिक स्तर पर सभी की सामाजिक दशा को सुधारने का प्रयास चल रहा है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व महाराजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम का उपबंध किया गया। ग्राम पंचायतों को शासित इकाई के रूप में विकसित करने का उद्देश्य से 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। ये सभी कार्य समाजवादी समाज की स्थापना के अग्रसर होने के ही एक कदम है। यदि सरकार की नीति साफ सुथरी है तो निश्चित रूप से हम इस दिशा में कुछ ठोस कार्य करने में सफल हो जा सकेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के प्रजातांत्रिक प्रशासन के आधार पर निर्माण करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व चूंकि परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय में इसे लागू करने के लिए हम नहीं जा सकते, वह इसके पीछे कोई कानूनी शक्ति कार्य नहीं करती, इसीलिए इसे एकमात्र पवित्र घोषणाओं को उपनाम से संबोधित किया जाता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व प्रशासन के मूलभूत तत्व हैं और विधि के निर्माण में इसका प्रयोग करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है। हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित की गई है जिसकी सबसे बड़ी शक्ति जनमत होती है। यद्यपि नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, तथापि जनमत की महान शक्ति उसके पास मौजूद है। इसी कारण से कोई भी सरकार इन सिद्धांतों की उपेक्षा कर अपना बुरा नहीं कर सकती। यह आशा की जाती है कि जैसे जैसे भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना विकसित होती जाएगी, जनसाधारण जनतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा संविधान की वास्तविक आत्मा के नज़दीक होते जाएंगे। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रभावशीलता बढ़ती जाएगी।